वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होने वाला दूसरा वनडे मैच जो कि एक बार फिर से उसी सबाना पार्क किंगस्टन जमैका के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर पहला वनडे मैच भी खेला गया था। लेकिन आज का ये जो दूसरा वनडे मैच है ये खेला जाएगा 7 जून को 1 बजे सुबह भारत के समय के हिसाब से। सुबह कहने का मतलब यही है कि जैसे ही 6 जून खत्म होगा, रात के 12 बजे के बाद जैसे ही 7 जून का डेट स्टार्ट होगा, तो रात में ही जब 1 बजेंगे उस टाइम पर यहाँ पर भारत के समय के हिसाब से ये मैच स्टार्ट होगा। लेकिन वहाँ के लोकल टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर यह मैच 6 जून को होगा, क्योंकि 9.5 घंटे का डिफरेंस होता है वहाँ की टाइमिंग में और अपने यहाँ इंडिया के टाइमिंग में। और वहां पर जब 6 जून को यह मैच स्टार्ट होगा तो टाइम वहां पर हुआ होगा शाम के 3:30 बजे, यानी कि एक टेक्निकली डे नाइट वनडे मैच वहां पर खेला जाएगा आज के इस दिन, जो कि सेकंड ओडीआई मैच होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो पहला वनडे मैच खेला गया था इसी मैदान पर, वो मैच खेला गया था वहीं की लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे, तो एक डे मैच था वो। और आज के इस डे नाइट वनडे मैच में क्या अंतर आ सकता है वो समझना काफी जरूरी होगा, क्योंकि जो पहला वनडे मैच यहां पर खेला गया था उसके हिसाब से अगर हम पिच रिपोर्ट को समझने की कोशिश करें तो एक तो वो सुबह का मैच था, दिन का मैच था, पिच भी पूरी तरह से फ्रेश थी और पिच के ऊपर हल्की हल्की ग्रीनरी भी थी, यानी कि हरी घास भी छोड़ी गई थी, जिसकी वजह से पेस और बाउंस वो तो काफी अच्छा इस विकेट पर हमेशा मिलता है पूरे मैच के दौरान। लेकिन साथ ही साथ वहां पर जो हरी घास थी उसकी वजह से, और चूंकि सुबह का टाइम था मैच का, तो हवा में भी थोड़ी बहुत नमी होती है, तो गेंद अच्छी खासी स्विंग वहां पर कर रही थी। और उसी वजह से श्रीलंकन टीम ने, जिसने 303 रन का स्कोर खड़ा किया पूरे 50 ओवर के गेम में, 7 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले में उन्होंने बहुत संभल करके बैटिंग करी और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई और 32 रन बनाए पहले 10 ओवर में केवल 1 विकेट के नुकसान पर, जहां पर कामिंदो मेंडिस ही आउट हुए। और उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, 10वें 15वें ओवर के बाद जब वेदर भी थोड़ा सा और गर्म हो गया और पिच भी थोड़ी सी काफी हद तक सेटल हो गई, बैटिंग करने के लिए कंडीशन बेहतरीन हो गई और उसका पूरा फायदा उठाया नंबर 1 और नंबर 3 के बैटर्स ने, जो श्रीलंका की तरफ से खेलते हैं, प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस। हाफ सेंचुरी लगाई दोनों ने, 70 प्लस की इनिंग्स खेल करके अपनी टीम को 303 तक के स्कोर तक पहुंचाया 7 विकेट के नुकसान पर, जो कि निश्चित तौर पर इस पिच पर बहुत अच्छा स्कोर था। ये जो 7 विकेटें गिरी पहली इनिंग में, उसमें 4 विकेटें तेज गेंदबाजों ने लिए, 2 विकेटें स्पिनर्स ने लिए जो वेस्टइंडीज की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे। और उसके जवाब में जो श्रीलंका ने स्कोर खड़ा किया, जब वेस्टइंडीज की टीम बैटिंग करने उतरी तो उस समय भी बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी थी। शुरुआती 10 ओवर में उसका फायदा भी वेस्टइंडीज की टीम को मिला और उन्होंने 75 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन फिर वही हुआ जैसा कि टेक्निकली गर्म जगहों पर होता है, ऐसी पिचेस पर जो हार्ड होती हैं वहां पर धूप पड़ी पूरे दिन, वहां पर 60-70 ओवर जब हो चुके थे पूरे दिन, उसके बाद पिच ने अपना निश्चित तौर पर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर जो क्रिएट किया, उसकी वजह से गेंद हल्की सी बल्ले पर फंस करके आना शुरू हुई। और वही देखते हुए श्रीलंकन बॉलर्स ने चेंज ऑफ पेस का अच्छा खासा यूज किया, चाहे दुष्मंता चमीरा थे, असिता फर्नांडो थे, जो भी तेज गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे, और स्पिनर्स को भी ग्रिप मिलना वहां पर शुरू हो गई। और उसकी वजह से जो 5 विकेटें तेज गेंदबाजों ने लिए, 4 विकेटें स्पिनर्स ने लिए, और उसके जवाब में यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम, जिसने पहले 10 ओवर में 75 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, अगले सारी इनकी जो 8 विकेटें थी 10वें ओवर के बाद 187 के ही स्कोर पर ऑल आउट हो गई और ये टीम यहाँ पर मैच को हार गई 262 रन बनाने के बाद। और ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला, जो कि आपको मैं बता भी चुका हूं कि शुरुआती ओवर्स में चूंकि हेल्प मिल रही थी यहाँ पर तेज गेंदबाजों को, तो श्रीलंका ने कमाल की संभाल करके बैटिंग करी और 32 रन बनाए 1 विकेट पर पावर प्ले के दौरान। और उसके बाद पिच बैटिंग करने के लिए मैच आगे बढ़ने के साथ साथ बेहतर होती चली गई। लेकिन सेकंड इनिंग में जब वहां पर मिडिल ओवर्स में पिच थोड़ी सी वेयर एंड टेयर क्रिएट कर गई, गेंद बल्ले पर हल्की सी फंस करके आ रही थी, तो उसका फायदा श्रीलंकन बॉलर्स ने उठाया और चेंज ऑफ पेस वाली बॉलिंग करी। जैसे दुष्मंता चमीरा का एग्जांपल दूं तो उनका जो पेस है 140 प्लस का होता है और उन्होंने कुछ कुछ गेंदें बीच बीच में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करी और उसका पूरा फायदा श्रीलंकन बॉलर्स को हुआ और वहां पर उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम को हरा दिया। लेकिन ये दिन का मैच था, ये भी बात ध्यान देने वाली है। और चूंकि आज का ये जो मैच खेला जाएगा सेकंड ओडीआई मैच, वो एक बार फिर से सेम उसी मैदान पर होगा और ये डे नाइट वनडे मैच होगा, तो थोड़ी सी बात यहां पर उल्टी पड़ सकती है। अगर फ्रेश विकेट मिल गई तो सेकंड इनिंग में थोड़े बहुत ओस भी आने की संभावनाएं बन सकती है, जो कि वेस्टइंडीज में जनरली नहीं होता। लेकिन अगर नहीं भी ओस गिरती है तो जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा उसकी वजह से पिच थोड़ी सी सेटल होगी और बैटिंग करना और सेकंड इनिंग में आसान हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब वहां पर फ्रेश पिच मिलेगी तो। लेकिन अगर वही पहले वनडे मैच वाली यूज्ड पिच ही मिल जाती है तब सेकंड इनिंग में भी बैटिंग करना और इवन पहली इनिंग के भी मिडिल ओवर्स में बैटिंग कर पाना उतना आसान होगा नहीं। लेकिन डे नाइट वनडे मैचेस में ज्यादातर सेकंड इनिंग बैटिंग करने वाली टीम ही फेवरेबल होती हैं, भले ही वहां पर यूज्ड पिच हो। चूंकि पहली इनिंग में चूंकि एक मैच ऑलरेडी उस पर 100 ओवर का खेला जा चुका है और पहली इनिंग की जब बैटिंग होगी उसमें 20-30 ओवर होंगे, उसके बाद रन बनाने उतने आसान होंगे नहीं और सेकंड इनिंग में टेम्परेचर ड्रॉप फायदा करेगा वहां पर सामने वाली टीम को। तो जो भी टीम
बेहतर पेस और स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ आएगी वही आज के इस मैच को जीतेगी। तो जो भी पिच को लेकर के अपडेट होगा कि फ्रेश है या यूज्ड है, वेदर जैसा भी होगा, ओस आने वाली है या नहीं सेकंड इनिंग में, ये सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे टॉस के बाद। और आज के इस मैच की जो फाइनल 11 प्लेयरों की कॉम्बिनेशन बन सकती है और उसमें बेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही बताऊंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे इसी वीडियो के, वहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आइए देखिए जो प्लेइंग 11 खेली थी पिछले वाले मैच वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से, जिसमें समार जोसेफ, अलजारी जोसेफ और जेडन सील्स ने तीनों तेज गेंदबाजों ने मैथ्यू फोर्ड के साथ मिलकर के अच्छी खासी बॉलिंग करने की कोशिश करी। गुदा केस मोती जैसे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और रोस्टन चेज जैसे ऑफ स्पिन बॉलर ने स्पिन डिपार्टमेंट संभाला। और मिला जुला करके जो 6 के 6 बॉलर्स थे और बैटिंग ऑर्डर तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, इन्होंने जो बॉलिंग करी और बाकी बेंच के प्लेयर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बॉलर्स ने, जैसे मैंने आपको बताया, 6 बॉलर्स ने मिला जुला करके जो बॉलिंग करी, उसमें कौन सा बॉलर किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करता हुआ उस इनिंग्स में दिखाई पड़ा श्रीलंका की इनिंग्स में, उसका सारा डेटा आपके सामने है, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि पावर प्ले में मैथ्यू फोर्ड ने और जेडन सील्स ने ही ज्यादातर ओवर्स करे। केवल एक ओवर आकर के समार जोसेफ ने कर दिया 10वां। उसके बाद समार जोसेफ ने काफी सारे ओवर मिडिल में आकर के करे, 2 ओवर डेथ में आकर के करा। और डेथ ओवर्स में भी यहाँ पर देखे जेडन सील्स और मैथ्यू फोर्ड को, तो इन दोनों ने भी 2-2 ओवर और इवन जेडन सील्स ने तो 3 ओवर डेथ में आकर के करे। तो 7 ओवर कुल मिलाकर के डेथ ओवर्स के जो होते हैं वो इन्हीं तीनों तेज गेंदबाजों ने किया। और बाकी 2 ओवर अलजारे जोसेफ ने आकर के भी डेथ ओवर में किया, जिसमें एक 36वां 34वां ओवर भी था, जिसको आप सेमी डेथ ओवर की भी बॉलिंग कह सकते हैं। और उसके बाद गुदा केस मोती ने भी 4-5 ओवर जो करे, उसमें किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़े वो आप देख सकते हैं। और रोस्टन चेज ने भी आकर के 41वां और 43वां ओवर किया, जो कि 2 ओवर इनके डेथ के थे और बाकी मिडिल ओवर्स के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन इनका है, और खास करके उसमें रोस्टन चेज अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनको तो एक बैटर के भी तौर पर आप टीम में लेके जा सकते हैं जो बॉलिंग करके देगा। और बाकी ये तीनों तेज गेंदबाज जो डेथ में आपको दिखाई पड़ा, लेकिन उसमें परफॉर्मेंसेस कैसी आई वो आप आगे देखेंगे। उसके पहले आप करियर के आंकड़े देख लीजिए कि वनडे क्रिकेट में क्या एक्सपीरियंस लेकर के ये वेस्ट इंडीज की टीम आती है और उनके बैटर्स और बॉलर्स के क्या पूरा का करियर एक्सपीरियंस है और वो इनिंग के हिसाब से कैसा चला है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा, वीडियो को रोक करके आप करियर के डेटा को देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले रीसेंट फॉर्म की, जिसमें पिछले वाले मैच की परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है। और रीसेंट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो पिछले 5-7 मैचेस में जो भी इनकी कंसिस्टेंसी रही है वो आपके सामने दिखाई पड़ता है, जिसमें पिछले मैच का स्कोर कार्ड भी इंक्लूडेड है, जिसमें जॉन कैम्पबेल ने 17 रन बनाए, 45 रन बनाए, जस्टिन ग्रीव्स ने, कीसी कार्टी ने 27 रन बनाए, 56 रन बनाए, साई होप ने, रदरफोर्ड और रोस्टन चेज में से रोस्टन चेज ने काफी बेहतर काम किया, रदरफोर्ड नहीं चल पाए, 33 रन बनाए। रोस्टन चेज ने बॉलिंग करते हुए भी 2 विकेटें ली, जिसमें आपने देखा ही कि 2 ओवर इन्होंने डेथ में भी करे थे और इवन पूरे ओवरऑल काफी ओवर्स इन्होंने करे, जो कि आपने पीछे देखा ही। बाकी गुदा केस मोती ने बल्ले से 22 रन बनाए, बॉलिंग करते हुए कुछ खास सफलता इनको मिली नहीं, लेकिन सफलता मैथ्यू फोर्ड को मिली, 15 रन बनाए, 2 विकेटें भी निकाली। अलजारी जोसेफ और समार जोसेफ जनरली जो कि बहुत अच्छे पेस के साथ आते हैं, लेकिन इनके साथ वही दिक्कत है, ये चेंज ऑफ पेस के उतने बढ़िया बॉलर है नहीं और विकेटें भी इनको मिली नहीं। जबकि जेडन सील्स ने 2 विकेटें निकाली वहां पर श्रीलंकन टीम की और इन्होंने एक अच्छी खासी बॉलिंग का अपना एक डेमो दिया। और उस पूरे मैच के दौरान जो पहला मुकाबला खेला गया उसमें देखने के बाद स्कोर को और उसके पहले की भी कंसिस्टेंसी जो इनकी रही है सभी प्लेयर्स की, उसको देखने के बाद जो अपना मेरा कंक्लूजन बनता है कि आज के इस मैच के लिए जस्टिन ग्रीव्स, चूंकि इनके साथ एक चांस क्या बनता है कि जरूरत पड़ने पर इनसे राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी कराई जा सकती है और ये ओपन भी कर रहे हैं इंटरेस्टिंगली, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज के इस मैच के लिए भी रहेंगे। और हमेशा जब भी मैं वेस्ट इंडीज की वनडे टीम को कवर करता हूं, हमेशा आपको बताता हूं कि कीसी कार्टी एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है, हालांकि उसको उन्होंने अभी तक जस्टिफाई नहीं किया है बहुत अच्छे तरीके से, 27 रन की ही पारी पिछले मैच में खेल पाए, लेकिन एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आपको दे सकते हैं। इनको आप ट्रम्प प्लेयर के तौर पर अपनी टीम में जरूर ट्राई करिए। बाकी साई होप के साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, जिनको सीधे अपनी टीम में आपको लेकर के जाना है। और उसके बाद रोस्टन चेज वो नाम है जिनको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आज के इस मैच में ओस नहीं आने वाली है सेकंड इनिंग में और साथ ही साथ पहली इनिंग अगर बॉलिंग हो गई तो भी, तब उस कंडीशन में गुदा केस मोती चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, इनको भी मैं प्रेफर करूंगा। हालांकि ज्यादातर लोग इनको टीम में लेके जाएंगे नहीं, सिमिलरली किसी कार्डी के तो इनको भी ट्रम्प कैटेगरी में आप रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैथ्यू फोर्ड हो गए, जेडन सील्स हो गए, ये 2 बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उसी में अलजारी जोसेफ को भी मैं तीसरे ऑप्शन के तौर पर लेके जाऊंगा, जो कि एक तीसरा ट्रम्प होंगे। हालांकि ये थोड़े से रिस्की होंगे, लेकिन चाहे तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। ओवरऑल जो यहाँ पर कंक्लूजन बनता है कि जेडन सील्स के साथ साथ यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड, ये 2 बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन होंगे, जिसमें स्पिनर के तौर पर आप रोस्टन चेज को सीधे इंक्लूड कर सकते हैं, जो बैटिंग में भी बड़ा हाथ दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर साई होप को लेकर के और जस्टिन ग्रीव्स को लेकर के मैं कोई भी डाउट में हूं नहीं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 बेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे
अपनी किसी भी फैंटेसी टीम में आप लेके जा सकते हैं और यहीं से टीम आपकी सेफ हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप थोड़े बहुत डिफरेंशिएशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर आप जस्टिन ग्रीव्स की जहां पर किसी कार्टी को भी लेके जा सकते हैं और बॉलिंग में आपके पास गुदाकेश मोती और अल्जारी जोसेफ का भी ऑप्शन है। और उसमें चाहे गुदाकेश मोती हो चाहे अल्जारी जोसेफ हो, इनको अगर आपको ट्राई करना है तो किसी बॉलर की ही जगह पर, और वो बॉलर है जेडन सील्स, जिनकी जहां पर आप उन दोनों को ट्राई कर सकते हैं या किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से टीम आपको बनानी है। तो रोटेट करने वाले कौन से प्लेयर्स थे और उसमें सेफ प्लेयर्स कौन से थे वो सब कुछ आपको बता दिया, जिसमें से हमारे 8 बेस्ट ऑप्शन निकल करके आए, उसमें से 5 सेफेस्ट थे। और उसके बाद आगे आकर के हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसकी कुछ खास वैल्यू है नहीं है, हालांकि इससे आप पता कर सकते हैं। जैसे अल्जारी जोसेफ हो गए, पिछले मैच में अच्छे खासे पिटे, विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ ऑलरेडी 10 मैचेस में 18 विकेटें ले चुके हैं, जो दिखाता है ये बॉलिंग बढ़िया करते रहे हैं। पिछले मैच में नहीं चले और उसी वजह से इनको मैंने ट्रम्प कैटेगरी में रखा भी था। और उसी तरह से जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे किसी काटी को ही ले लीजिए, 4 मैच में 157 रन 39 का एवरेज है। और बाकी साई हो के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। रदरफोर्ड भी गेम में आ जाते हैं 4 मैच 209 रनों के साथ, पिछले मैच में नहीं चले थे, 109 का एवरेज है, चूंकि 2 ही बार अभी तक 4 मैचेस में आउट हुए हैं। तो ये आंकड़े आपको थोड़े बहुत हेल्प कर देंगे डिफरेंशिएशन क्रिएट करने में कि कौन सा प्लेयर है जिसको आप पिक करें तो शायद वो आपको कमाल की विनिंग करा पाए और बाकी अच्छे रैंक पर ले जा पाए। बाकी इस मैदान पर किए गए परफॉर्मेंसेस भी जो भी हिस्ट्री में इन लोगों ने करी है, चाहे जितने मैचेस खेले हों, वो भी आपके सामने है, जिसमें जस्टिन ग्रीव्स का आंकड़ा है, जॉन कैम्पबेल का है, कीसी कार्टी का आंकड़ा है, साई होप का है, बाकी सभी खिलाड़ियों के, जिसमें रोस्टन जेजे ऑलराउंडर के तौर पर काफी बढ़िया ऑप्शन निकल करके आते हैं। और बाकी प्लेयर बैटल जब आप देखने जाते हैं तो वेस्ट इंडीज की टीम अगर सामने है, चाहे वो मेंस टीम हो, विमेंस टीम हो, कोई भी जूनियर सीनियर कोई भी टीम हो, सीधे सीधे आपके पास एक तो यहाँ पर आंसर है कि स्पिन अच्छा नहीं खेलते ये लोग। तो कोई भी सामने का टीम में स्पिनर और खास करके श्रीलंकन टीम की स्पिन बॉलिंग अटैक हो तब वो तो इनके खिलाफ यूजफुल होगी। तो कोई भी स्पिनर सामने हो उसको सीधे अपनी टीम में आप रख लीजिए। बाकी महेश तीक्ष्णा इंडिविजुअली आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे आउट करते हुए, जस्टिन ग्रीव्स को, किसी कार्टी को, और इवन दुष्मंता चमीर और दिलशान मुशंका, साई होप के खिलाफ भी अच्छे खासा। और साई होप ये स्पिन अच्छी खेलते हैं, लेकिन बाकी बैटर्स स्पिन उतनी अच्छी नहीं खेलते। बाकी भी जैसे असिता फर्नांडो एक बार किसी काटे को आउट कर चुके हैं, दुष्मंता चमीरा, दिलशान मुशंका आउट कर ही चुके हैं साई होप को अपने अपने नंबर्स के साथ। और उसके बाद सरफेन रदरफोर्ड और रोस्टन जेज के भी आंकड़े अगर आप देखें तो वो सब कुछ आपके सामने है इंडिविजुअल बॉलर्स का। बाकी इनको जो दिक्कतें स्पिन के खिलाफ है वो आपको मैंने क्लियरली बता ही दिया। लेकिन आगे बढ़ते अगर हम बात कर लें यहाँ पर श्रीलंकन टीम की, उनका जो प्लेइंग 11 पिछले मैच में उतरा था उसको अगर आप देखें, जिसमें आज मुझे लगता है कि मिलन रत्नायके बाहर बैठते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर डिपेंड करेगा कि मिलन रत्नायके बाहर बैठेंगे, क्योंकि इनके पास जो बेंच का जो ऑप्शंस हैं उसमें प्रमोद मधुसन भी हैं, ईशान मलिंगा भी हैं, दिलशान मधुशंका भी हैं और इवन दुनित विल्लालागे भी हैं। और अगर आज की पिच देखने में वेर एंड टेयर वाली मिली, जो यूज्ड पिच ही होगी निश्चित तौर पर, तब दुनित विल्लालागे भी खेल सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये लोग मिलन रत्नायके जो पिछले मैच में कुछ खास बॉलिंग कर नहीं पाए उनको बाहर बिठाते तो इनके पास 3 बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो देखना पड़ेगा कौन खेलेगा। और पिछले मैच में जो बॉलर्स खेले थे 6 के 6 ने जो बॉलिंग करी थी, जिसमें चरित्र श्रीलंका ने दूसरे ओवर में 1 विकेट ले लिया, उसके बाद मैच खत्म हो गया। और उसके अलावा जो बाकी 5 बॉलर्स ने जिस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, जैसे हमने वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का देखा था वैसे आप इनका भी देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हैं तो वो भी आपके सामने है। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जो पहला मैच खेला गया उसमें प्रथम निशंका ने शानदार 79 की पारी खेली और उसी में कुशल मेंडिस ने शानदार 70 प्लस यानी कि 72 रन की पारी खेली और 24 रन बनाए थे पवन रत्नायके ने। और पवन रत्नायके वही ऑप्शन है जैसा आपको मैं किसी कार्टी को लेकर के काफी हद तक मैंने एक्सप्लेन किया कि वो एक अच्छा टैलेंट है, उनको ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। और वो ऑप्शन श्रीलंका की टीम में है पवन रत्नायके, जिसमें निश्चित तौर पर प्रथम निशंका को लेकर के और कुशल मेंडिस को लेकर के कोई डाउट नहीं है। कामिंदो मेंडिस से पिछले मैच में लोगों ने ओपन करा दिया। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या आज भी वही चीज होगी या हो सकता है कि कोई दूसरा ओपनर खेले और ये डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आ जाएं। और अगर ये ओपन करते हैं तब तो ये भी ट्रम्प बहुत अच्छे होंगे, टैलेंट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि क्या इनका बैटिंग ऑर्डर रिटेन किया जाता है या नहीं, तो इनको लेकर के वो डिसीजन करना पड़ेगा। बाकी चरित्र असलंका मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट में ड्रॉप नहीं किए जा सकते। और इवन जनित लियानगे, अगर आप टॉप ऑर्डर से 3 बैटर से पिक कर रहे हैं, चरित्र असलंका हो गए, कुशल मेंडिस हो गए और प्रथम निशंका हो गए, तो आप जनित लियानगे को भी ट्राई जरूर करिएगा। लेकिन अगर आप इन तीनों के साथ कामिंदो मेंडिस या पवन रत्नायके में से किसी को लेकर के जा रहे तो जनित लियानगे की वो रोटेशन या आपकी यूजफुलनेस बनेगी नहीं, चूंकि तब आप उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर के ही बैटर्स सारे के सारे रन बनाएं। तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों के तीनों अपने आप में डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे। तीनों में से किसी भी एक को आप पिक कर सकते हैं। जिसने जनित लियानगे ने पिछले मैच में 44 नाबाद की पारी खेली और इनके
इनके साथ एक एडवांटेज होता है, ये बॉलिंग भी कभी कभार करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी वानिंदो हसरंगा को लेकर के, महीश तीक्ष्णा को लेकर के कोई डाउट आपको रखना ही नहीं है। स्पिनर्स हैं, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीधे आपकी टीम में आएंगे। और बाकी मिलन रत्नायका का आपको हमने बताया कि कुछ खास बॉलिंग पिछले मैच में उन्होंने करी नहीं। दुष्मंता चेमीरा ने अपने चेंज ऑफ पेस से काफी कमाल की बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें निकाली। और असिता फर्नांडो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अगर पिच से थोड़ी बहुत स्विंग वगैरह मिले तो वहां पर ये काम कर जाते हैं। बाकी निश्चित तौर पर अच्छे बॉलर तो हैं, लेकिन अगर मैं सेफ्टी के हिसाब से बात करूं तो दुष्मंता चेमीरा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और उसमें आपने 2 स्पिनर्स तो रख ही लिए, और उसके साथ साथ चरित असलंका भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दे देंगे। कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका जैसे बैटर्स तो हैं ही। तो ये कुल मिला जुला करके 6 ऑप्शन है जो कि बेस्ट रहेंगे श्रीलंका की तरफ से, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कामिंदो मेंडिस, पवन रत्नायका, जनस लियाने के में से भी किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं, या तो प्रथम निशंका की जगह पर या तो कुशल मेंडिस की जगह पर। तो रोटेट करने वाले जो प्लेयर्स हैं प्लस जो सेफ्टी प्रोवाइड करवाने वाले प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर काफी हद तक क्लियर हो गया है। और निश्चित तौर पर अगर कोई चेंज होता है और मिलन रत्नायका के जगह पर बाकी कोई बॉलर आता है तो वो भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा देखना कि किस इनिंग की बॉलिंग होगी तो उसको हम पिक करें। वो चीज़ निश्चित तौर पर टॉस की ही बात क्लियर हो पाएगी। बाकी अगर आप चाहें तो हेड टू हेड के भी आंकड़े वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जरूरत इसको एक्सप्लेन करने की नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेयर्स के बारे में आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और उसके बाद यहाँ पर वेन्यू का भी नंबर, जिसमें ज़्यादातर प्लेयर्स यहाँ पर पहली बार खेले थे इसी मैदान पर। ज़्यादातर क्या, सारे के सारे प्लेयर पहली ही बार खेले थे, तो वही पिछले मैच का ही डेटा यहाँ पर कंपाइल्ड करके लिख दिया मैंने। और प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो इस जो श्रीलंका की टीम है ऑफ स्पिन पर थोड़ा बहुत फंसती है, और इसी वजह से रोस्टन चेज पिछले मैच पर गेम में आए भी थे, तो वहाँ से एक गेम बनेगा स्पिन के खिलाफ। और उसके अलावा अल्जारे जोसेफ हो गए, जडेन सील्स हो गए, तो ऐसे पेसर्स जिनके पास अच्छी खासी पेस है 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की, और उसमें अगर वो चेंज ऑफ पेस करने में कामयाब होते हैं तो वो परेशान इन बैटर्स को करेंगे। जिसमें अल्जारे जोसेफ का भी नाम आता है, मैथ्यू फोर्ड का भी नाम आता है, जडेन सील्स का नाम और अल्जारे जोसेफ का भी नाम आता है। और उसके बाद के भी जो बैटर्स हैं जैसे पवन रत्नायका और चरित असलंका, इनके भी नंबर्स आप इंडिविजुअल उन बॉलर्स के खिलाफ दे सकते हैं जिनके खिलाफ ये आउट हो चुके हैं। और बाकी वीकनेसेस आपको मैंने समझा दी कि एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर्स और प्लस ऑफ स्पिनर, जिसमें गुदाकेश मोती भी इंटरेस्टिंगली, चूंकि निश्चित तौर पर अगर बाद में वेयर एंड टेयर क्रिएट होगा तो कोई भी स्पिनर गेम में आता ही आता है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि श्रीलंकन टीम का ही डोमिनेंस आज भी समझ में आ रहा है, उनकी अच्छी खासी बॉलिंग की वजह से, स्पेसिफिकली स्पिन की वजह से। तो देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग होने वाली है श्रीलंका की, और उसमें प्लस कौन सी पिच प्रोवाइड करवाई जाएगी, फ्रेश होगी या यूज्ड होगी। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, फाइनल टीम में मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक आपको पूरा जरूर देखना है, जहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी और फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके मिलेगा, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।